इंग्लिश में और हिंदी दोनों भाषण में समझा दिया था पूरे वर्ल्ड को कि घर में घुस के मारेंगे। तो उन्होंने वो अपने प्रतिज्ञा को कहीं ना कहीं अंजाम तक ले जा रहे हैं। आगे से कुछ भी गलती करता है तो हमारे मोदी जी पाकिस्तान का नक्शा साफ कर देंगे। अगर फिर से गलती करेंगे तो यही रफेल से फिर से जितना रफेल मेरा हिंदुस्तान में है पूरे पाकिस्तान में घुसाने का काम करेंगे। पाकिस्तान पूरे दुनिया में कलंक है, इसको नेस नाबूद कर दिया जाए। इसे सभी लोग परेशान है, हर धर्म मजहब का लोग इसे परेशान है, इसको खत्म कर दिया जाए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से देश भर में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर बड़ा हमला करते हुए 100 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी है, जिसको लेकर के आज तमाम पटना के लोगों में खुशी व उत्साह का माहौल है। और इसको लेकर के आज राजधानी पटना में एक विजय जुलूस निकाला गया है। ये बड़ी संख्या में जो युवा है हाथों में तिरंगा झंडा और नरेंद्र मोदी का तस्वीर लेकर के भारतीय सेना व केंद्र सरकार व देशवासियों का मनोबल को कैसे बढ़ा रहे हैं। इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सेना ने यह कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की है वो काफी उत्साहजनक है और देशवासी इससे काफी खुश है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके खुशियां और जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हाथों में तिरंगा और दूसरे हाथों से रंग गुलाल एक दूसरे को लगाते हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं इनका कहना है कि लगातार जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमले किए जा रहे थे, ऐसे में उनको सबक सिखाना जरूरी था। और ऐसे में जब केंद्र सरकार के आदेश पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, ऐसे में इन लोगों का उत्साह चरम पर है। और लगातार देखिए इस खुशी को जाहिर करते हुए रंग गुलाल के साथ लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके हाथ में देखिए राफेल का एक बड़ा विमान है, लड़ाकू विमान है, उसे हाथ में लेकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग उत्साह मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसको लेकर के देशवासियों में कितनी खुशी व उत्साह है। जिस तरह से आतंकवादियों के कई ठिकानों को भारतीय फौज ने ठिकाना लगा दिया है, क्या कहेंगे? जिस तरह से क्विक एक्शन जिसको कहा जाता है उसके तहत आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मन से इंग्लिश में और हिंदी दोनों भाषण में समझा दिया था पूरे वर्ल्ड को कि घर में घुस के मारेंगे। तो उन्होंने वो अपने प्रतिज्ञा को कहीं ना कहीं अंजाम तक ले जा रहे हैं। ये हम लोग को अब दिखाई देने लगा है और आतंकवाद का खात्मा होके रहेगा। हमारा किसी धर्म और जाति से विरोध नहीं है। आतंकवाद को इस बार हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। उसी को लेकर के आज हम लोग पटना के कारगिल चौक पर खुशी का इजहार करें कि हम लोग आगाज और आवाज मिल चुका है कि आतंकवाद अब इस धरती से खत्म होगा। क्या कुछ कहेंगे? जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ के माँ बेटी का मांग गुजारित है, आज हम लोग पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, यही मेरा कहना था। ये तो कायराना हरकत की थी पहलगाम में, जो आतंकवादियों द्वारा किया गया, हमारी माँ बहनों का किया गया, उसका तो बदला जरूरी था। आप सिंदूर मिटाए हैं तो सिंदूर मिटाए तो आपका हल्दी कलश भी होगा। ये मत समझिए कि आप कुछ छोड़िए। आतंकवाद का कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो किसी का नहीं है। आप आतंकवाद को पालिएगा, आतंकवाद आप ही को खत्म करने वाला है, याद रखिए। आपका जनता और उससे कोई मतलब नहीं है हमको। कितनी खुशी है? देखिए मतलब ये खुशी है जो पाकिस्तान ने जो कायरतापनी किया था, हम लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था, तो हमारे मोदी जी ने उनके घर में जाके गजब से उन लोगों को 9 जगह पे आतंकी को मारे हैं। और हम आगे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान का नक्शा ही साफ हो जाए।
नक्शा ही साफ हो जाए। एकदम बिल्कुल। क्या लगता है सर पाकिस्तान को किस तरह का भारत हमला कर सकता है? देखिए पाकिस्तान तो हमेशा से चोर कुत्ता वो भिखारी टाइप का पलने वाला इंसान है, तो उसका क्या वैल्यू है मार्केट में। लेकिन पाकिस्तान का नक्शा साफ होना चाहिए। ये हमारे मोदी जी अगर आगे से कुछ भी गलती करता है तो हमारे मोदी जी पाकिस्तान का नक्शा साफ कर देंगे। बिल्कुल रोहिंग्या बांग्लादेश पाकिस्तान को एकदम यहाँ से भगाना चाहिए, नहीं तो ये बार बार होते रहेगा। और मोदी जी से गुजारिश है कि रोहिंग्या बांग्लादेश और पाकिस्तान को यहाँ से एकदम भगा दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यही चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी ने हमला करके बोला था नारी को जाओ मोदी को बता दो, आज मोदी उसी नारी को भेजकर राफेल से उस नारी शक्ति का प्रदर्शन पूरे पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी ने बता दिया कि नारी शक्ति जिंदाबाद। नहीं हुआ, ये आतंकी को हम लोग सफाई की है। आज पाकिस्तान सुधर जाएगा तो हम लोग दिल से दिल रिश्ता मिला लेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुधर रहा नहीं। वो आतंकी के सहारा लेकर पूरा दुनिया में बमबाजी करते हैं और बेगुनाह लोग को मारते हैं। आज हम सेना और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पर गर्व की बात है कि जिस तरह से 100 किलोमीटर घूर के पाकिस्तान में जो आतंकी को सफाई किया है, और अगर फिर से गलती करेंगे तो यही राफेल से फिर से जितना राफेल मेरा हिंदुस्तान में है पूरे पाकिस्तान में घुसाने का काम करेंगे। आज हम लोग पटना के कारगिल चौक पर जश्न मनाए और अबीर गुलाल लड्डू बांटकर जश्न मनाकर सेना को धन्यवाद दिए हैं और भारत सरकार को हम धन्यवाद दिए हैं। आगे क्या चाहते हैं पाकिस्तान को लेकर? आगे यही चाहेंगे कि पाकिस्तान जल्द से जल्द सुधरे, नहीं तो फिर से इससे बड़ा स्ट्राइक होगा। सबसे पहले अपने भारतीय सेना जो तीनों अंग हैं, जल वायु और थल, और हमारे भारत के 3 सपूत नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तीनों को हम बधाई देते हैं। साथ जितने एनडीए गठबंधन के साथी और देश के सभी पार्टी के लोग और सभी भारतवासी अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ में, हम सभी को बधाई देना चाहते हैं। जिस तरह हम लोगों ने बदला लिया और हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया है और सफलतापूर्वक वापस भी आ गए हैं, हम अपने सेना को तहे दिल से बधाई देते हैं और सेना से मांग करते हैं कि एक बार पुनः फिर वापस चलें और पूरे देश की जनता आपके साथ है। हम चाहते हैं जो पाकिस्तान पूरे दुनिया में कलंक है, इसको नेस नाबूद कर दिया जाए। इससे सभी लोग परेशान हैं, हर धर्म मजहब का लोग इससे परेशान हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाए। पूरा भारत आक्रोश के माहौल में जी रहा है। भारत जिस तरह से वर्षों से आतंकवाद झेल रहा था, आज उसी के आक्रोश का परिणाम है कि भारत ने एक साहसिक फैसला लिया और हम इस साहसी फैसले का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि एक निर्णायक फैसला होना चाहिए और देश से आतंकवाद को निश्चित रूप से मिटाना चाहिए। और हम इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ सारे हिंदुस्तानी खड़े हैं। इसी किसमें किसी धर्म मजहब और सियासत की बात नहीं है। भारत से आतंकवाद को मिटाना है तो मिटाना है, इसमें जो भी पक्ष दोषी हो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए। इन्हीं बातों के साथ हमारा संकल्प है कि भारत से आतंकवाद को मिटाने के लिए जो हमारे सामने आएगा उसके साथ हमारा दुश्मन जैसा व्यवहार होगा, और वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे देश का दुश्मन है। भारत आतंकवाद बर्दाश्त करने की स्थिति में है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मोदी जी और अमित शाह से अपील करता हूं कि एक निर्णायक मोड़ पर फैसला लेना होगा और भारत को आतंकवाद मुक्त भारत बनाना होगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ तमाम जो लोग हैं जो जश्न में डूबे हुए हैं, उनका कहना है कि भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है वो काफ़ी उत्साह भरा है। और ऐसे में इन्होंने मांग किया है कि केंद्र सरकार से कि जिस तरह की घटना को भारतीय सेना ने अंजाम दिया है, ठीक एक बार और ज़रूरत है ऐसे करने की और पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त कर भारत में मिलाने की मांग यहाँ पर जश्न मनाने वाले युवा कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से आतंकवादियों के सहारे पाकिस्तान कई करतूत कर चुका है, ऐसे में उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय अब इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की यह कार्रवाई की गई है वो निश्चित रूप से भारतीयों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और इन लोगों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर भारत में मिला लिया जाए। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।